स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे होंगे। आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था इलेक्ट्रिक चार्ज और बचा हुआ जो पार्ट है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इसके डेरिवेशंस क्या हैं और इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिएगा बच्चों यहाँ पर ये कोई चार्ज है क्यों बच्चों, इस चार्ज क्यों का बच्चों कोई अपना एक एरिया होगा। ये हो सकता है इधर तक इसका एरिया हो, इधर तक इसका एरिया हो, इधर इसका एरिया हो, इधर इसका एरिया हो। बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें समझने के लिए छोटे से चार्ज की और आवश्यकता है जिसे हम बोलते हैं परीक्षण धनावेश। ध्यान देना इसके ऊपर, परीक्षण धनावेश। आप इसे कई बार क्यू स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर क्यू नोट से भी कर सकते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। पहले मैं इसे आपको स्पष्ट कर दूं कि जो टेस्ट जो चार्ज है, जो टेस्ट पॉजिटिव जो चार्ज है, इस खुद का कोई फील्ड नहीं होता है, इस खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब आप सपोज कीजिएगा कि यहाँ पर ये कोई चार्ज है या फिर यहाँ पे कोई बहुत सारे चार्ज हैं। ये सपोज कीजिएगा ये चार्ज है, 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 इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि अब थोड़ी देर के लिए देखो, समझने के लिए है और एक तरीका बता रहा हूं कि सपोज कीजिएगा ये गांव में बहुत सारे कुत्ते हैं और किसी दूसरे गांव से एक कुत्ता जो बहुत ही दुबला पतला है वो इस गांव के कुत्तों के पास में आ रहा है। तो क्या आप मुझे यह बताइएगा, जो मैं ये लाइन आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसे सपोज करते हैं कि इस गांव के जो कुत्ते हैं, डॉगीज जो हैं, इनका जो फील्ड है, इनका जो दायरा है, ये लगभग यहाँ तक कवर करते हैं। और ये सपोज करो कि जो ये वाला जो एरिया है, इस जो टच चार्ज है प्रेक्षण धनावेश जिसका खुद का है। आप मुझे यह बताइएगा, बाहर गांव का जो डॉगी यह है स्मॉल क्यू, ये जब इस गांव के बहुत सारे डॉगीज में आएगा तो क्या ये डॉगीज इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे? बताइएगा, बिल्कुल फोर्स लगाएंगे। या तो ये इसे दूर भगाएंगे या इसे ये पास खींच लेंगे। यह हो सकता है भाई, या तो इसे ये मारने पीटने के लिए यहीं पे दबोच देंगे या फिर इसे ये भगाएंगे तो दूर भागेगा यहाँ से। कहीं ना कहीं बिल्कुल इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। अब यह डिपेंड करेगा इन चार्जेस के ऊपर बच्चों, कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है या यहाँ पे चार्ज बच्चों नेगेटिव है। ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, इसी चीज को अगर मैं थ्योरेटिकल रूप से बोलता हूं तो सुनिएगा बच्चों। आवेश, ध्यान देना सभी, आवेश अथवा आवेशों के चारों ओर का, आवेश अथवा आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण धनावेश, जहां तक कोई परीक्षण धनावेश बल अनुभव करता है, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र बच्चों विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश अथवा आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण धनावेश बल अनुभव करता है, फोर्स फील करता है, जो वह क्षेत्र है वो बच्चों कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। इन सभी की जो डेफिनेशन है आपको मैंने नोट्स में पीडीएफ के रूप में भेज दी हैं। एक तो बच्चों इसकी यह डेफिनेशन हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, ध्यान देना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र को, तो विद्युत क्षेत्र के अलावा हम विद्युत क्षेत्र को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दोनों वर्ड देता है। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि चाहे हम कहें कि विद्युत क्षेत्र और चाहे हम कहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विद्युत क्षेत्र को हम डिनोट किससे करेंगे, तो बच्चों हम इसे करेंगे ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एज ए इसकी जो सेकंड जो डेफिनेशन होगी इसे हम इस तरह से बताएंगे, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू। अगर वेक्टर में हटा देता हूं तो यहां से भी वेक्टर ये, तो ई बराबर एफ अपॉन में क्यू। आपको 11th में बहुत सारी चीजें सिखाई थी, अब आपको होगी कि सब 11th की चीजें हमारे सामने ना लाओ, 11th का तो हम भूल गए। तो कोई नहीं, आप यह बताइएगा, जब जब मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस बनाई थी तो बटे में जो चीज आ रही थी, तो तब मैंने एक वर्ड बोला होगा एकांक, ये अगर आपको ध्यान हो
तो यह कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर, एकांक धन आवेश पर, हम धन आवेश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज हम ले रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव। एकांक धनावेश पर लगने वाला फोर्स, ध्यान देना बच्चे, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, या फिर कहलाएगा बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों एक ही बात है। फिर इधर ध्यान दे सभी बच्चे एक बार, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो हमने निकालना है विद्युत जो क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इसका हमने मात्रक निकालना है, यूनिट निकालना है, और दूसरा है इसका हमने डायमेंशन, इसका विमान निकालना है। बच्चों हमने सिखाया था कि भाई मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊपर क्या है बच्चों? फोर्स, और फोर्स का होता है न्यूटन, और नीचे क्या है? आवेश, आवेश का होता है कूलम। इसीलिए बच्चों अगर हम विद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। एक अन्य अगर हम मात्रक की ओर बात करें तो सेकंड होता है वोल्ट पर मीटर, इसका एक अदर मात्रक यह भी होता है। अब हमने मात्रक तो देख लिया, ध्यान रखना न्यूटन पर कूलम ये ऐसा ही पत्ती में इसका मात्रक है, और एक अन्य अदर पत्ती में है वोल्ट पर मीटर। अगर हम बच्चों इसकी विमा की बात करें तो फिर आपको सिखाया था, तो यहाँ पे हमने अगर फॉर्मूला याद है तो फोर्स की हम विमा देख लें और चार्ज की हम विमा देख लें तो बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगा। फोर्स की होती है m1 L1 T-2, और चार्ज की होती है A1 T1। बच्चों ये A1 और जो T1 ऊपर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे बच्चों? किसके हो जाएंगे बोलो? ये नीचे दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो यह होगा M1 L1, और यह होगा A-1, और ऊपर ध्यान रखना T-2 पहले से है, ये माइनस का एक और पहुंच जाएगा तो होगा T-3। हमने रटना किसी भी चीज को नहीं है बच्चों, हमने समझ समझ के चलना है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा की तो ये होगी M1 L1 M-1 T-3। मात्रक ध्यान देना सभी न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर होता है। बच्चों अब हमने धीरे 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 इस चैप्टर से और आगे बढ़ना है। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि भाई आवेश अथवा आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई परीक्षण धनावेश बल अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या फिर दूसरी बात करें कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बच्चों ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो +2 माइनस होती है। अब दो चीजें हैं बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई प्लस क्यू चार्ज, इसके खुद का कोई फील्ड होगा, ये आप सभी मानते हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण धनावेश है। एक बात और बताई थी कि परीक्षण धनावेश का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसके खुद के विद्युत क्षेत्र की अवहेलना की जाती है क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ही छोटा स्मॉल होता है। बच्चों आप मुझे यह बताइएगा, ये जो परीक्षण धनावेश है वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन फर्स्ट या फिर केस नंबर फर्स्ट में मैं ये जो चार्ज है ये वाला भी, इसे भी मैं पॉजिटिव लेता हूं तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बिटवीन बच्चों क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पे धनावेश यहाँ पे रखा हुआ है तो इधर, अगर ये यहाँ पे परीक्षण धनावेश यहाँ पे है तो ये विद्युत क्षेत्र होगा इधर। अगर परीक्षण धनावेश बच्चों यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र होगा इधर। अगर परीक्षण धनावेश बच्चों यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र होगा इधर। और बच्चों अगर परीक्षण धनावेश यहाँ पर है तो विद्युत क्षेत्र बच्चों होगा इधर। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? निष्कर्ष क्या है बच्चों? अतः हम यह कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश, ये ध्यान देना, ये नोट्स में आपको दिया गया है, आपने केवल अभी तक वो याद क्या होगा, ये होता क्यों है ये आपको समझना है। प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी आप दिशा बच्चों देख रहे हैं, वह है बाहर की ओर। ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो बच्चों किधर होगी? बाहर की ओर। ये नोट्स में केवल आपने इसका अध्ययन किया होगा, एक्सप्लेनेशन से समझ के ये आपको पता चला है कि वास्तव में ये बाहर की ओर क्यों होता है। अगर बच्चों मैं कहता हूं कि अब की बार तो हमने लिया है जो बड़ा चार्ज है वो प्लस क्यू लिया है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये केस नंबर सेकंड, ये मेरे पास में कोई नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज का भी तो कोई फील्ड होगा। और सपोज करते हैं कि भाई इसका कोई जो फील्ड है वो इस तरह से है, और मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर कोई परीक्षण चार्ज है,
क्यों? तो फिर आपको पता है परीक्षण चार्ज हमेशा कैसा होता है बच्चों, धनावेश, पॉजिटिव। तो ये लो, ये कैसा है बच्चों, नेगेटिव। तो ये यू नो दैट प्लस और माइनस के बिटवीन अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, इसीलिए यह इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये यहाँ पर है तो इसे हम यहाँ से डिनोट कर देंगे इस तरह से, इसका जो फोर्स है वो इधर लगेगा। अगर ये धनावेश यहाँ पर है तो इसे यहाँ से इधर की ओर खींचेगा। अगर ये धनावेश मतलब परीक्षण धनावेश यहाँ पर है तो इसे इधर खींचेगा। अगर परीक्षण धनावेश यहाँ पर है तो इसे इधर खींचेगा। और अगर परीक्षण धनावेश है तो बच्चों इसे यहाँ इधर खींचेगा। तो आप क्या कहोगे, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है बच्चों, वह किधर है, अंदर की ओर। तो नोट्स में जो आपको मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि भाई प्लस क्यों, मतलब धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों, वह होगी अंदर की ओर। अब ये आप बार बार डिस्कस करें कि साहब यह जो परीक्षण जो धनावेश है, यह एक छोटा आवेश है और ये धनावेश ही क्यों लेते हैं, तो ये फीलिंग से काल्पनिक चीजें हैं, इसे हमने ये इमेजिनरी पार्ट किया है वैज्ञानिकों ने। तो ये ऑलवेज जो टेस्ट चार्ज है इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में मैंने जो चीजें आपको अभी अभी बताया है उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चों। शुरू में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई आवेश अथवा आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई परीक्षण धनावेश बल अनुभव करता है वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों +2 माइनस होती है। और बात करें कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, एसआई पत्ती में मात्रक न्यूटन पर कूलम है या फिर अन्य होता है वोल्ट पर मीटर होता है। बीमा भी आपको निकाला था। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों अंदर की ओर। इसमें बच्चों बहुत सारे डेरिवेशन है, अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य हमारा जो टॉपिक होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि भाई यहाँ पर ये कोई क्यू चार्ज है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये कोई बिंदु P है बच्चों, इस क्यू से इस P डिस्टेंस पर हमने इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने यहाँ पे ज्ञात करना है, इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे देखना है। तो बच्चों जहां जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर हम ऑलवेज मानेंगे परीक्षण धनावेश। तो ये सब मैंने डिनोट करा बच्चों क्यों से, ध्यान रखना इसे मैंने किससे डिनोट करा, क्यों से डिनोट करा है। बच्चों हमने कूलम का नियम में तो पढ़ा है, अच्छा क्या ये चार्ज इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा। हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, जो भी हो। अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम के नियम के अनुसार इन चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 मतलब Q अपॉन R स्क्वायर होगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगाऊंगा तो बच्चों यहाँ पे हमने लगाना होगा कि दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि वी नो दैट आप इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो डेफिनेशन जानते हो, E इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन में क्यों बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 से F वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमने 2 के अंदर रखनी है। तो E वेक्टर इक्वल टू बच्चों होगा कि क्यू अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल, तो E वेक्टर इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन R स्क्वायर और साथ में चल रहा है बच्चों कैप। यही हमारे इस डेरिवेशन का फॉर्मूला था बच्चों। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो
तीव्रता है या फिर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वह होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर लगाऊंगा तो बच्चों हम यहाँ पे कैप लगाएंगे। आप यह भी तो जानते हैं बच्चों आर केप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो ये बस डेरिवेशन आपका खत्म होने वाला है। तो ई वेक्टर इक्वल टू बच्चों ये होगा के क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ आर स्क्वायर, और इस कैप की जगह हम रखेंगे आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। इसकी घात 2 थी क्योंकि स्क्वायर है, इसकी घात 1 है तो ये घात हो जाएगी 3। तो ई वेक्टर बच्चों होगा के क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ आर क्यू आर वेक्टर। बच्चों यहां से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, ध्यान देना। E इज ई व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। मतलब इसका मतलब यह है कि ई वेक्टर और 1 आर स्क्वायर ये इस तरह से होगा। इसका ग्राफ सीधा अगर मैं इसको समानुपात में लिखूं, अगर मैं ये कहूं आर स्क्वायर तो इसका बच्चों होगा ग्राफ इस तरह से। कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, ध्यान देना। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, और अगर डिस्टेंस घटता है तो बच्चों ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। तो इसके जस्ट आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।